नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल पर। हाजिर मैं आपके सामने धनराज शाहू और आज फिर पेश करने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट, यानी अनुपात एवं समानुपात का अगला पार्ट। आप लोगों को गाइस सभी लोगों को क्लियर होगा कि 5 पार्ट अभी तक हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हो चुके हैं। तो सभी लोग कोशिश ये करें कि जो भी मित्र यदि इस वीडियो को यदि न्यू ज्वाइन किया हुआ है या फिर मेरा चैनल अभी ज्वाइन किया हुआ है तो पहले पिछले पार्ट को देखिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और यदि हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में या कल या परसों की जब भी मैं बात करता हूं तो नया सेशन स्टार्ट होने वाला, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं या फिर मेरे पिछले वीडियो को देखें ताकि आपको ये आज का सेशन समझ में आ जाए, है ना गाइस। तो अब हम लोग सीधे कंटिन्यू करेंगे क्लास, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कोशिश आप लोग को मैं एक ही जानकारी दे रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में, अपने दोस्तों में हो सके तो चैनल को शेयर भी करते रहे ताकि सभी लोग जो लोग पुअर परिवार से यानी गरीब फैमिली से हैं, जो लोग किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं कर सकते परंतु कुछ ना कुछ उनका भी एक एम है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उन सारे लोगों को देखते हुए मैंने ये पहल चालू किया हुआ है ताकि मैं अपनी जो है सेवा भाव से अपनी सेवा सभी लोग तक पहुंचा सकूं और उस सेवा को मुझे भी कुछ बेनिफिट मिले। तो केवल और केवल आप एक शेयर करें ताकि आपका एक शेयर उन गरीब परिवार जो अपना यानी सक्सेस अचीवमेंट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उनको सही राह मिल जाए, है ना गाइस। तो आप लोग एक शेयर, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि डेली के अपडेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, है ना गाइस। तो हम बात करते हैं सीधे, आज का 6वां सेशन चल रहा है, यानी 6वीं क्लास है आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो आज इसमें मैं बात करने वाला हूं कॉइन्स पर आधारित क्वेश्चन, यानी सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। लोग कैसे आते हैं देखिएगा सामने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसे हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना, बाकी बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, है ना। पर इस क्वेश्चन को हमें उस स्तर से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उस स्तर से भी हम सॉल्व करते थे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम 10 मिनट का टाइम लगता था। तो अब हम मैं सॉल्व कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन स्तर में। 450 रुपए की एक धनराशि है जो 1 रुपए 50 रुपए सॉरी 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में विभक्त है ना। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है 8:5:3 अनुपात के रूप में है तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है। थोड़ा गौर कीजिएगा, जब भी यदि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को केवल और केवल एक ही चीज देखना है कि यहां पर क्या दिया हुआ है। तो यहां टोटल वैल्यू दी गई है, यहां पर टोटल वैल्यू किसकी दी गई है, जो सिक्के थे वो सारे सिक्के ने कितने रुपए बनाए गए वो वैल्यू दी गई है। परंतु यदि हो सकता था कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं इसमें, यहां पर टोटल वैल्यू ना देते हुए टोटल वैल्यू किसकी दे दी जाए, सिक्कों की संख्या दे दी जाएगी। कुल 100 सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं, 500 सिक्के हैं, पर हमको मूल्य नहीं बताया कि कितना रुपए हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, देखिएगा यहां पर 450 रुपए जो है, यहां पर टोटल जो है हमारे पास मूलधन है। मूलधन हमारा कितना है, 450 रुपए की राशि है। उसमें जो है कितने कितने के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और हमारे पास 25 पैसे। तो मैं यहां लिख रहा हूं सबसे पहले आपको समझाने के लिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तो गाइस आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यदि मान, यूनिट मानों को हमेशा सेम रखना है। ये रुपए है तो हमें भी यहाँ रुपए बनाना पड़ेगा, या ये पैसे हैं तो पैसे बनाना पड़ेगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना मूल राशि रुपए में आई है इसलिए हमें इसे रुपए में बदल लेना है। तो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, तो 1 रुपए तो 1 रुपए ही रहेगा, परंतु 50 पैसे को रुपए में लिखना है तो आधा पैसे लिखते हैं, आधा रुपए लिखते हैं, ठीक है। 1 रुपए का जो आधा वाला भाग होता है उसी को 50 पैसे कहते हैं। इसी प्रकार 25 पैसे, तो 25 पैसा यानी 1/4 रुपए होगा। तो सभी लोग को यहां तक क्लियर हो गई लाइन कि मैंने ये जो सिक्के जो थे हमारे पास, कॉइन्स जो थे, तो उन कॉइन्सों को मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। यानी 1 रुपए वाले सिक्के हमारे पास आधे रुपए वाले हैं और 1/4 रुपए वाले हमारे पास सिक्के हैं। पैसे में थे, मैंने उसे रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करने वाला हूं, अब ये चीज क्या है, ये यहां पर हमारे पास यदि हम बात करते हैं तो ये सिक्के हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं। अब ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है, रुपए का अनुपात नहीं है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो इस चीज को फोकस करना है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात हमारे पास दिया गया है 8:5:3। कितना अनुपात है गाइस, 8:5:3। ये सिक्कों का अनुपात है, यानी सिक्कों का रेशियो, यानी कॉइन्स का रेशियो है। अब हमें देखना है, ये तो है रुपए और ये है कॉइन्स, तो यहां थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा यहां गौर करिएगा। क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, ये सिक्कों की संख्या है ना, देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ना कि रुपए है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो 1 रुपए वाले 8 सिक्के, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास,
8 रुपए हो जाएंगे। सभी को समझ में आया कितने रुपए हो जाएंगे? 8 रुपए हो जाएंगे। तो आपने ये देखा 8 रुपए तो हो गए, परंतु आपने ये 8 रुपए कैसे निकाले? यदि मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास 50 रुपए हैं और उस 50 रुपए में 5 रुपए वाले 5 रुपए वाले कितने सिक्के आएंगे, तो 5 रुपए वाले कितने सिक्के निकालने के लिए तो आप यदि देखते हैं 5 रुपए वाले यदि आपको कितने सिक्के निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ये चीज मुझे बताइए। क्या चीज करेंगे? ये चीज यदि आपने देख लिया तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपने यहां देखा कि हम कह सकते हैं कि सर यहां सीधे सीधे यदि हम बात करें तो सीधे यहां बात करूंगा मैं, तो 50 रुपए यदि आपके पास है उसमें 5 रुपए वाले सिक्के आ रहे हैं, 50 रुपए में 5 रुपए वाले कितने सिक्के लगेंगे, तो सीधे आप 5 से डिवाइड कर देते हैं, आपने बता दिया कि सर 10। और यदि मैं आपको बोल देता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि 10 सिक्के हैं 5 रुपए वाले, 10 सिक्के हैं 5 रुपए वाले तो कितने हो गए, तो आप कैसे करेंगे? 10 गुणे 5 तो यानी 50 रुपए। तो ऐसे ही निकालते हैं, यही कॉन्सेप्ट है और यही पर आधारित क्वेश्चन है। तो ये दिया हुआ है सिक्के और ये दिया हुआ है उनकी संख्याओं का अनुपात। तो 8 के बटे में यहां देखिए हमें निकालना क्या है, हमें रुपए निकालना है, रुपए निकाल देना है। 1 रुपए हमारे पास ये है, तो 1 रुपए के रूप में ये वाला मान है। तो हम यहां देखते हैं जब रुपए निकालना हो, यहां क्या क्या चीज दिया, ये था सिक्कों की संख्या और यहां पर मान था हमारे पास कितने सिक्के हैं। तो यहां 1 रुपए वाले 8 सिक्के और 50 पैसे वाले 5 और 25 पैसे वाले 3 सिक्के। तो हमें निकाल लेना है रुपए। तो कैसे निकालेंगे? रुपए निकालने के लिए सीधे हमें मल्टीप्लाई कर देना, तो 8 एकम 8, तो यहां पर हो गया हमारे पास 8 रुपए हो गया। ये 1 रुपए वाले 8 सिक्के तो 8 रुपए। 50 पैसे वाले कितने सिक्के, तो 50 पैसे वाले हमारे पास 5 सिक्के हैं, तो क्या कर रहे हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा 50 पैसे वाले 5 सिक्के, इसका मतलब कितने रुपए हो गए, 2.5 रुपए हो गए, आधा हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं, इसको दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। यही आएगा गाइस, क्या आएगा, 5/2 आएगा। इसी प्रकार यहां देखते हैं 25 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए बनाएंगे, तो कितने रुपए बनाएंगे, 3 सिक्के हैं तो 25 या 75, तो हम इसको इन दोनों मानों का गुणा कर देंगे, तो 3/4 आया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाली जो लाइन है यही लाइन मुझे बनाना था, और ये लाइन जो है 1 रुपए वाले सिक्के से कितने रुपए बने, 50 पैसे वाले सिक्के से इतने रुपए बने और 25 पैसे वाले सिक्कों से इतने रुपए बने, ये रेशियो के रूप में मुझे प्राप्त हुई है। इन सभी रेशियो को मुझे जोड़ देना है और इसी रुपए वाला रेशियो, ये रुपए वाला रेशियो नहीं दिया था, पहले संख्या वाला रेशियो दिया था, मैंने इसे रुपए वाला रेशियो में बदल दिया और यही रेशियो वाला रुपए 450 होता है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये बोला गया है, यही रेशियो हमारे पास 450 रुपए बना लेता है। तो अब मैं सॉल्व करूंगा तो इसके बटे कुछ भी 1 है, तो सभी का हम लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास, यहां से भी लेता हूं मैं, तो 4 लघुत्तम आ गया। कितना लघुत्तम आया, 4 लघुत्तम आया। तो 4 जब लघुत्तम आ गया तो हम करते क्या है, अब यहां से 4 का गुणा कर देंगे। यहां यदि मैं 4 का गुणा कर देता हूं, सीधे यदि 4 का यदि गुणा कर दूंगा, यहां से इसमें भाग दे दीजिए लघुत्तम में, तो 4 आया, 8 चौका 32। इसी प्रकार 2 से यहां करेंगे तो बचा मेरे पास 4 का, यहां यदि मैं गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, तो यहां पर 2 दूना 4, तो 5 दूनी हो गया 10। इसी प्रकार आगे की यदि हम बात करते हैं, तो आगे यदि हम बात करें तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया मेरे पास 3 और ये बचा हुआ है 450। क्या बचा हुआ गाइस, 450। अब सॉल्व करना यहां से प्रारंभ करते हैं, तो 32 3 35 और 10 45 बटे आ गया मेरे पास 4 बराबर 450। सॉल्व करते हैं तो मान आ गया 10, तो एक रेशियो का मान आया, एक रेशियो 4 को पक्षांतर कर दो तो ये आ गया 40। तो आपको पता चल गया कि एक रेशियो रुपए के रूप में, ये रुपए के रूप में काउंट हुआ है, जो रेशियो काउंट हुआ है रुपए के रूप में काउंट हुआ, तो एक रुपए का मान हमारे पास, एक रेशियो का मान आ गया रुपए के रूप में 40। कितना आया, 40। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो आप देख लीजिए कि रुपए के रूप में 1 रुपए के कितने, यहाँ पर तो ये सिक्कों की संख्या है, रुपए के रूप में 8 रुपए हैं, यही अनुपात है, रेशियो जो है रुपए के रूप में यही वाला है। तो हमें एक रेशियो का मान पता है रुपए के रूप में 40 है, तो 8 रेशियो का मान निकाल देना है। तो 8 रेशियो का मान यदि मैं निकालता हूं, 1 रुपए वाले सिक्के पूछा है हमसे, तो 1 रुपए वाला सिक्का यही है, 1 रुपए वाले से 8 रुपए बना, ठीक है, तो हमें वही निकालना है। तो 1 रुपए वाले कितने सिक्के, तो 8 रेशियो होगा, और एक रेशियो का आपको मान पता है 40, तो 8 चौके 32 यानी 320 इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
एक बार और समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, लेंथी लगा होगा, बाकी है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। तो आपको सबसे पहले मैंने बेसिक बताया क्या करना है, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे जो भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि उसे हमें पहले एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। तो मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में देखा ये रुपए में दिया हुआ था, टोटल धनराशि दी गई थी और यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था। यदि रुपए का ही अनुपात देता, सिक्कों की संख्या से बने हुए रुपए का अनुपात देता तो हमें ये लाइन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो हमने देखा ये सिक्कों की संख्या थी। जब 1 रुपए वाले 8 सिक्के तो हो गए 8 रुपए, आधा यहाँ पर 50 पैसे वाले 5 सिक्के तो हो गए 5/2, दोनों को बड़ा कर देते हैं। यहाँ मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट। और 1/4 वाले 3 सिक्के तो टोटल रुपए कितने हो गए 3/4। तो ये रुपए बना जरूर है परंतु रेशियो के रूप में बना है और ये तीनों रेशियो जोड़ते हैं तो 450 राशि धनराशि बनती है। ठीक है, सिक्कों की राशि। तो यहां से सॉल्व कर दिया हमने, सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर एक रेशियो का मान आया 40। तो हमें निकालना था 1 रुपए वाले कितने सिक्के, यानी 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, तो देखिएगा यहां पर से हम निकाल देते हैं 1 रुपए वाले सिक्के का मान। 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं 8, तो 8 सिक्के हैं तो 8 रेशियो हो जाएगा। एक रेशियो का मान 320 तो 8 रेशियो का मान एक रेशियो का मान 40, तो यहाँ पर 8 रेशियो का मान आया हमारे पास 320। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, 630 सिक्कों के ढेर में एक 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान जो है 13, 11 और 7 के रेशियो के रूप में है। तो हमें 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताना कितने 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया हुआ था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर, है ना। अब मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट भी पूछ सकता है। यहाँ पर 630 जो है सिक्कों की टोटल संख्या है, सिक्कों से मिलकर बना हुआ रुपए नहीं है, अमाउंट नहीं है, सिक्कों की संख्या है। तो सिक्कों की संख्या टोटल कितनी 630 सिक्के हैं, एक ढेर लगा हुआ है 630 सिक्कों का, परंतु उसकी राशि नहीं पता है ना। तो अब हमें देखना है इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि अब मैं इस टाइप का यदि आपको क्वेश्चन बोल देता हूं, यदि इस टाइप का यदि मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, मान लीजिए कि 50 सिक्कों का यदि ढेर है, 50 सिक्कों का ढेर है और उसमें केवल और केवल 50 सिक्के हैं हमारे पास। यदि इसमें देखते हैं 50 सिक्के यदि हैं, 50 सिक्के यदि यहाँ लगे हुए हैं या फिर 50 रुपए का एक ढेर है, उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के आएंगे। तो 5 यदि 50 रुपए का एक ढेर है, 50 रुपए है, उस 50 रुपए में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे निकालने के लिए क्या करते हैं आप भाग देते हैं। अभी मैंने पिछले में इस कॉन्सेप्ट को बताया था, तो क्लियर है सभी को। तो क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या चीज है ये ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जिनका मान दिया हुआ है, जिनका मान इसका मतलब 1 रुपए से बना हुआ है 13 रेशियो रुपए बना हुआ है और 50 पैसे से 11 रेशियो रुपए बना हुआ है, 25 पैसे से 7 रेशियो। उस क्वेश्चन से पूरा उल्टा हो गया। उसमें हमें दिया हुआ था सिक्कों का, यहाँ पर सिक्कों की संख्या का मान दिया था। अब यहाँ पर जो मान बना हुआ है वो मान दिया था, जो हमने मान निकाला था उस क्वेश्चन में उसने यहाँ पर मान दे दिया और यहाँ रुपए की जगह पर सिक्कों की संख्या दे दिया। तो ध्यान रखना है 630 क्या है टोटल सिक्के हैं, क्या है 630 क्या है कॉइन्स हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है गाइस। तो 630 क्या है हमारे पास टोटल कॉइन्स हैं। अब देख लेना है कि 1 रुपए वाले और इसी प्रकार अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2 रुपए वाले यानी 50 पैसे वाले और इसी प्रकार 1/4 रुपए वाले, इसका मतलब 25 पैसे वाले हमारे पास रुपए हैं। इनका मान का दिया हुआ है हमें मान कि इनसे 1 रुपए वाले से जो सिक्के, हमें सिक्के की संख्या नहीं दिया है, इसमें मान दिया है कि 13 रेशियो रुपए बन जाता है। इसी प्रकार 11 रेशियो बनता है 50 पैसे वाले सिक्कों से और 7 रेशियो बनता है, 7 अनुपात बनता है 25 पैसे वाले सिक्कों से। तो ये मान दिया हुआ था, क्या दिया था, मान दिया था, वैल्यू दी गई थी। इस चीज को आपको गौर करना है। अब हमें क्या निकालना है, ये दिया है वैल्यू दी गई कि आपको मान दिया क्या कि कितने रुपए हुए वो नहीं दिया, परंतु सिक्कों की संख्या है तो हमें इसको सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करना है। गौर कीजिएगा क्वेश्चन में 1 रुपए से यदि हमारे पास यहाँ पर 13 रुपए बना हुआ है, 1 रुपए से 13 रुपए बना हुआ है, इसका मतलब सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए 13/1 किया जाता है। क्या किया जाता है गाइस, 13/1। यानी इस 1 रुपए में यदि 13 रुपए है, 13 रुपए में 1 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे, सिक्कों की संख्या निकालना क्या करेंगे 1 का भाग। जैसे मैंने बोला 50 रुपए में 5 रुपए कितने सिक्के, 5 का भाग। ऐसे ही हम कर देंगे 1 रुपए में, यानी 1 रुपए वाले सिक्के, 13 रुपए में 1 रुपए वाले कितने सिक्के, तो हमने देख लिया 13 सिक्के। इसी प्रकार
11 रुपए में आधे पैसे यानी आधे रुपए, इसका मतलब हो गया 50 पैसे वाले कितने सिक्के, तो भाग दे देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, 1/2 ऐसा आएगा। इसको मैंने ऊपर ले लिया तो कितना आया, 11 × 2 आ गया। यानी ये वाला मान मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तो 11 × 2 यानी हो गया 22। तो ये कैसे आया, सभी को समझ में आया। अब फिर देखेंगे ये 7 रुपए है, तो 7 रुपए में 25 पैसे से कितने सिक्के, तो 7/1/4 करना पड़ेगा हमें, तो ये 4 फिर आएगा तो 7 चौके 28 बना लेगा। तो ये हो गए सिक्कों की संख्या का मान। जब हमें सिक्कों की संख्या का मान पता चल गया, एक मान ये है, एक मान हमारे पास 13 है, दूसरा मान है 22 और तीसरा मान है 28। इन सभी मानों के यदि आप देखेंगे तो ये सिक्कों की संख्या बना लेते हैं और इन्हीं सिक्कों की संख्या को यदि जोड़ देता हूं तो 630 सिक्के बनते हैं। पर ये रेशियो है और ये सिक्कों की टोटल संख्या है। उम्मीद है कि क्वेश्चन की लाइन सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना थोड़ा ध्यान देंगे। सभी को यदि मैं टोटल कर देता हूं तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आंसर क्या आने वाला है। तो सभी को टोटल कर दीजिए, 13, 22 और 28 को, तो आ जाएगा आपके पास 63। क्या आ जाएगा, 63। परंतु ये रेशियो के रूप में है तो 63 रेशियो आया और ये 630, तो 63 रेशियो अब यहां से सॉल्व कर देंगे तो ये 10 रेशियो। तो एक रेशियो का मान मेरे पास आ गया 10, एक रेशियो का मान आया 10। तो मुझे निकालना क्या है, 50 पैसे के कितने सिक्के। तो देखिए ये तो था मान वाली लाइन और ये है सिक्के वाली लाइन, ये है सिक्के वाली लाइन, ये मान वाली लाइन। तो 50 पैसे के सिक्के निकालना है, 50 पैसे के सिक्के ये वाले हैं और ये 50 पैसे का मान है और ये 50 पैसे के सिक्के हैं। तो हमें निकालना है 50 पैसे वाले सिक्के का मान। तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, मान नहीं निकालना है। हमें यदि पूछ लिया जाता है कि 50 पैसे वाले सिक्कों से कितना रुपए बना तो हम वो बताते, परंतु यहाँ हम ये वाला अनुपात लेते हैं मान के रूप में पूछता, परंतु हमें पूछा है कि 50 पैसे वाले यहाँ पर क्या है, कितने सिक्के होंगे। तो सिक्के 22 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो 22 सिक्के हैं, परंतु ये रेशियो के रूप में है तो एक रेशियो का मान 10 हो गया, तो हमें 22 रेशियो का मान निकाल लेना है। यही हमारा 50 पैसा को शो करेगा, 50 पैसे के सिक्कों को शो करेगा। तो 22 रेशियो, एक रेशियो का मान 10, तो 22 रेशियो का मान हो जाएगा 220 और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखते रहिएगा कैसे हमें क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस देखिए कैसे आपने देखा, ये क्वेश्चन को सभी को समझ में आ गया होगा, जज आपने कर लिया, वॉच कर लिया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सभी क्लियर हो गया। एक बार और बता देता हूं कि क्वेश्चन में क्या कहा है और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। इस टाइप की जब भी यदि क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट केवल यही रहता है कि हमें टोटल अमाउंट देखना है और उसमें सिक्के की संख्या पूछा है, सिक्के का मान पूछा है और बना हुआ अमाउंट देखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो हम लोग फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखते रहिएगा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 68,000 रुपए को ए, बी एवं सी में एक अनुपात यानी 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में विभाजित किया गया तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल हमारे पास जो अमाउंट है वो है 68,000 रुपए। अमाउंट कितना है गाइस, 68,000 रुपए है। उस 68,000 को इस अनुपात के रूप में विभक्त करना है। अब ये वाला जो अनुपात देख रहे हैं आप, ये वाला अनुपात जो है सिंपल अनुपात दिख रहा है, सरल अनुपात दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो पहले हमें उसे कन्वर्ट कर लेना। तो देखिए ए, बी और सी, ए, बी और सी तीन हमारे पास मान दिख रहे हैं, तीन वैल्यू दिख रही है, इनका रेशियो दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16, यही अनुपात दिया हुआ है। अब हमें इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है। सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है तो सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को सभी को बता चुका है। तो इसके लिए क्या करना होता है, यदि भिन्न के रूप में यदि कोई अनुपात आता है उसे सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है तो सभी मानों का पहले हमें क्या लेना होता है, इनके हरों का एलसीएम लेना होता है। तो 2, 4, 16 का मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ गया मेरे पास 16। एलसीएम वह छोटी राशि होती है जो तीनों अंकों से डिवाइड हो जाती है, ये आप लोगों को पता है। तो 16 इसका एलसीएम आ गया, ये चीज आपको निकालना सीखना है और यदि नहीं बनता होगा तो मैं उस चीज में भी चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो देखेंगे हम, तो यहाँ देखा आपने 16 आया इसका एलसीएम। 16 जब एलसीएम आया तो 16 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 16 का फिर यहाँ मल्टीप्लाई और 16 का फिर यहाँ मल्टीप्लाई। अब जो भी आएगा उसे लिख देंगे। तो 2 8 16, 4 चौके 16 और 16 एकम 16। तो यहां से मान आ गया 8, फिर इसी प्रकार से मान आ गया 4 और इसी प्रकार से मान आ गया 5। अब आप लोगों को लग रहा है कि ये वाला जो अनुपात है सरल अनुपात में आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोटल राशि हमारे पास है 68,000 रुपए। टोटल राशि इसका मतलब
ये तीनों मानों को यदि मिला देते हैं हम तो 8, 4, 12, 5, 17 और ये है 17 रेशियो का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना 68,000 रुपए। कितना दिया हुआ है गाइस 68,000 रुपए टोटल राशि दी गई ना। तो तीनों का रेशियो एबीसी का रेशियो जोड़ लिया हमने 17 रेशियो का मान दिया हुआ है 68,000 रुपए। और इसी 68,000 को यदि हम डिवाइड करते हैं 17 से तो 17 चौके 68 तो ये मान आ गया 4,000 यानी एक रेशियो का मान मेरे पास मिल चुका है 4,000। तो अब हमें निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़े एवं सबसे छोटे। तो देखिए ए को ज्यादा भाग जा रहा है, बी को कुछ कम जा रहा है और सी को थोड़ा बड़ा भाग जा रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है ए का भाग और सबसे छोटा बी का भाग। तो इन दोनों भागों का हमें क्या निकालना है अंतर। तो देखिए इन दोनों का अंतर रेशियो के रूप में कितना चल रहा है 4 रेशियो चल रहा है और इसी 4 रेशियो का हमें मान निकाल देना है अंतर के रूप में। तो 4 रेशियो एक रेशियो का मान है 4,000 तो 4 रेशियो का मान हो गया 16,000 रुपए। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को बन रहा होगा, समझ में आ रहा होगा और यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करते जाएं। अब मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 180 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 1/5वां और दूसरे का 1/3वां भाग का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो पहला भाग मुझे बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। 180 रुपए हैं आपके पास, इनको दो भागों में विभाजित करना है और इस प्रकार से विभाजित करना है कि पहले वाले भाग का 1/5वां भाग और दूसरे वाले का 1/3वां भाग का अनुपात जो है 3:4। ठीक है, तो हमें निकाल देना है पहला भाग। तो ध्यान दीजिएगा टोटल मेरे पास दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 180 रुपए। कितना दिया हुआ है 180 रुपए टोटल है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को पहले का। अब पहला भाग और दूसरा भाग कोई दो भाग बना लेता हूं। पहले भाग का 1/5 का इसका मतलब गुणा 1/5, पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 भाग का अनुपात। तो ये अनुपात लगा दिया, बटे लगा दिया। ये लाइन सभी को समझ में आई। पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और उन्हीं का अनुपात आया हुआ है 3:4 यानी 3/4। उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे की ओर, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। तो एक यहां पहला भाग बटे दूसरा भाग इनटू क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो सॉल्व करता हूं तो 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहां से एक पहला वाला भाग अनुपात दूसरे वाले भाग का अनुपात क्या जाएगा 5, जब इधर पक्षांतर होगा तो 5:4 जाएगा। पहला भाग और दूसरा भाग का ये सरल अनुपात हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, पहला वाला भाग बताना है, पहला भाग कितना है। तो पहला भाग निकालने के लिए पहले हमें रेशियो का मान पता होना चाहिए। तो 5, 4, 9 रेशियो और इसी 9 रेशियो का मान टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 180। देख लीजिए टोटल दिया हुआ है दोनों भाग का मान। तो 9 रेशियो दोनों को मिलाकर 9 रेशियो होता है, 9 रेशियो बराबर 180। तो 9 दूनी 18, एक रेशियो का मान आया 20। कितना आया, एक रेशियो का मान आया 20। अब हमें पूछ लिया है क्वेश्चन की पहला भाग बताइए, फर्स्ट भाग बताना है। तो फर्स्ट भाग कितना है 5 रेशियो के बराबर है। फर्स्ट भाग 5 रेशियो के बराबर, एक रेशियो आया 20 तो 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 20 गुणा 5 यानी 100। ठीक है, तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। एक बार और रिपीट कर रहा हूं। पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और इनका अनुपात 3/4 है। समझ में आया। अब हमने सॉल्व किया तो ये मान आ गया हमारे पास, एक रेशियो का मान आया 20। तो हमने यहां पर पहला अनुपात पूछा था, यदि दूसरा अनुपात पूछता तो 4 दूना 8 यानी 80 आ जाता। तो पहला अनुपात कितना आ गया मेरे पास, यहां पर जो पहला वाला अनुपात था 5 रेशियो है, 5 रेशियो के रूप में 5 रेशियो के रूप में पहला अनुपात, तो उसका मान आया 100। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन संख्या का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग जो है 862 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सभी को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है गाइस, तो एक बार और पढ़ रहा हूं। तीन संख्या का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योगफल जो है 862 है। तो सबसे छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है हमें, सबसे छोटी संख्या बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तीन संख्या है, तीनों संख्या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन संख्याएं हैं। इन तीन संख्याओं का रेशियो दिया है 3:2:5।
ये तीन संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, तो इस रेशियो के हिसाब से हमें मान निकाल देना है। तो आप लोग ये जानते हैं कि यदि पहली संख्या क्या हो जाएगी, यदि मैं कुछ रेशियो के रूप में मानता हूं तो x रेशियो के रूप में मानता हूं 3x, तो ये सभी लोग जानते हैं। फर्स्ट मेथड बता रहा हूं मैं, दोनों मेथड बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको जो पसंद आए वो सॉल्व कर लेना। तो 3x इसको हम मानते हैं ना, एक का भाग कितना होगा 3x, और दूसरे वाले भाग का मान कितना हो जाएगा 2x, और तीसरे वाले भाग का मान कितना हो जाएगा 5x। तो ये मैंने भाग को निकाल लिया। क्या निकाल लिया, तीनों जो संख्या थी उनका भाग निकाल लिया। पहली संख्या का भाग 3x होगा, दूसरी का 2x होगा और तीसरी का 5x। ऐसे ही करते हैं सॉल्व आप। अब क्वेश्चन बोला है इन सभी का वर्ग, तो इनका वर्ग करना है तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और x का वर्ग प्लस, यहाँ पर प्लस में इसलिए कर रहा हूं, सबसे पहले आप वर्ग बस कर लीजिए। तो यहां से वर्ग करेंगे तो 9x का वर्ग, यहां से करेंगे तो 4x का वर्ग, और यहां से करेंगे तो 25x का वर्ग। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की लाइन को पढ़ेंगे, और उनके वर्गों का योगफल। तो ये है वर्ग, इनका करूंगा मैं योगफल। तो मान कितना दिया हुआ है हमारे पास 1862। कितना दिया हुआ है गाइस 1862, यानी इनके वर्गों का योगफल करते हैं तो आता है 1862। सॉल्व कर दीजिए, 9 और 4 13, 13x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 38x स्क्वायर बराबर हो गया 1862। यदि हम 38 से सॉल्व करते हैं तो 49 बार इसका भाग चला जाएगा, तो x बराबर हमारे पास मान कितना आ जाएगा 7। तो गाइस आप लोग को क्लियर हो गया x का मान कितना आया। x हमने रेशियो मान के चला था, कोई रेशियो है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यदि रेशियो के रूप में आता है तो हमें कुछ ना कुछ मान हमें चर राशि मानना पड़ता है ना। तो x का मान आया मेरे पास 7। तो मुझे निकालना क्या है, तो सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये, तो सबसे छोटी संख्या ये दिख रही। तो सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या ये है सेकंड वाली। तो छोटी संख्या निकालने के लिए तो छोटी संख्या बनाई हुई है हमारे पास, मान देखेंगे आप तो देखो छोटी संख्या 2 रेशियो के बराबर है, छोटी संख्या 2 रेशियो के बराबर है। एक रेशियो का मान है 7, यहाँ पर एक रेशियो यानी x का मान आया हमारे पास। x का मान हमारे पास आ चुका है कितना 7, तो यहाँ से 2x होगा हमारी छोटी संख्या, या 2 रेशियो हो सकता है। ठीक, इसको मैं चलो 2x लिख देता हूँ, x माना हो तो 2x लिख देता हूँ। तो 2x मैंने लिखा हुआ है, तो इस तरीके से जब हमारा मान आया तो 2x जो मान आया हुआ है तो ये हमारे पास सबसे छोटी संख्या को निर्धारित करेगा। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो गाइस उम्मीद है कि सभी क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं इसी को सेकंड टाइप से सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप से हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर मैं यहां बता दे रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। सेकंड टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास अनुपात दिए थे, हमें कुछ भी चीज नहीं बनता, हमें सिंपल देखना है, उसका आंसर देना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैथड में सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल तरीके से कैसे देखेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है, सभी का वर्ग का योगफल बोला है, तो 3 का वर्ग कर दो 9, फिर इसी प्रकार 2 का वर्ग कर दो 4, 5 का वर्ग कर दो 25, बराबर कितना दिया हुआ है 1862। तो यहां से यदि हम इनको सभी को सॉल्व कर देते हैं तो ये आ गया 38, परंतु रेशियो था इसलिए मैंने रेशियो का भी वर्ग कर दिया और ये आ गया 1862। सॉल्व कर दिया तो आया 49, तो रेशियो से हमारा जो मान आया वर्ग पक्षांतर होगा तो ये आ गया 7। और अब हमें देख लेना है कि छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या 2 रेशियो है, तो 1 रेशियो का मान जब हमारे पास 7 है तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 14। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने इस तरीके से बता दिया, दोनों टाइप से बता दिया, जिस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिएगा। तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो उनका अंतर क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, तो मैंने यहां देख लिया कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, इन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आप लोगों के बीच में 5:7। 5:7 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी 5 रेशियो और दूसरी संख्या हो जाएगी 7 रेशियो। पहली संख्या हो जाएगी 5 रेशियो, दूसरी संख्या हो जाएगी 7 रेशियो। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि उन दोनों में से, उन दोनों इसका मतलब पहली और दूसरी दोनों में से 40 घटाया जाए। तो चलो देखते हैं घटा के। अगली स्टेप बोल दिया गया है कि उन दोनों में से 40 घटाया जाए, और रेशियो है तो मैंने बटे लगा दिया, एक बार इससे 40 घटाया और एक बार मैंने इससे भी 40 घटा दिया। एक बार इससे 40 घटा दिया पहली वाली संख्या से, दूसरी वाली संख्या से भी 40 घटा दिया, तो इसका अनुपात बोल रहा है 2:3, यानी 2/3 हो जाता है। 2/3 हो जाता है। तो ये वाली लाइन सभी को समझ में आई। क्या किया हूं मैंने, सबसे पहले मैंने देखा कि रेशियो दोनों संख्याओं का देखा, तो पहली संख्या हो जाएगी 5 रेशियो, दूसरी संख्या हो जाएगी 7 रेशियो। अब क्वेश्चन बोला हुआ था कि दोनों में से हमने को 40 घटा देना है,
तो पहला रेशियो 5 रेशियो में से 40 घटाया, दूसरे रेशियो में से 40 घटाया, दोनों का अनुपात लगाना है इसलिए बटे, तो वो कितना हो जाता है 40 घटाने पर 2/3 हो जाता है, इसका मतलब बराबर रखना है हमें। अब त्रिया गुणा कर देना है, त्रिया गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 रेशियो माइनस 4 तिया 12 120। इसी प्रकार इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 रेशियो माइनस 80। अब सॉल्व कर लीजिए तो 14 इधर पक्षांतर करेंगे तो एक रेशियो का जो मान आ गया मेरे पास कितना आया 40। इसको सॉल्व करो, 120 में से 80 चला जाएगा तो बचेगा 40। एक रेशियो का मान आ गया मेरे पास 40। अब क्वेश्चन में बोला अंतर क्या है, तो दोनों संख्याओं के बीच में देखिए अंतर कितने का चल रहा है, 2 रेशियो का अंतर चल रहा है। तो अंतर निकालना है तो अंतर 2 रेशियो का चल रहा है, तो 2 रेशियो बराबर, एक रेशियो बराबर 40 तो 2 रेशियो बराबर 80, 40 दूनी 80। तो ये हमारे पास दोनों के बीच का अंतर आ गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब मैं बात करूंगा कल के सेशन के लिए। तो गाइस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इस मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करते जाएं ताकि डेली की वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। बस सभी लोग जो भी हमारी यहाँ प्रिपरेशन चल रही है उस चीज को मजाक में ना लें, रेगुलरिटी में बने रहें और वीडियो को बिना पुश किए लास्ट तक देखें। कोई भी क्वेश्चन को मिस ना करें, क्योंकि यदि आप एक भी क्वेश्चन को मिस करते हैं हो सकता है वही क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है या फिर प्रॉब्लम कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं बात करूंगा कल का हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट सेशन होगा, उसके बाद हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं बात करूंगा अगला सेशन। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।